जा अपनी राख से, तू उड़ जा अब तलाश में। परवाज़ देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा। आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा। ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा। जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा। ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा। जिंदा मेरा ख्वाब अब कैसे तू दफनाएगा। अब हौसले से जीने दे, अब खौफ नहीं है सीने में। हर रास्ते को चीरेंगे, हम कामयाबी छीनेंगे। सब कुछ मिला पसीने से, मतलब बड़ा अब जीने में। क्यों? क्योंकि अपना टाइम आएगा। तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा? अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा? हेलो स्टूडेंट्स, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। वेलकम टू केके कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिन। स्टूडेंट्स, सक्सेस बिगिन करने के लिए हम एडवांस अकाउंटिंग में हम खुद एडवांस बन रहे हैं। एडवांस बनने के प्रोसेस में सीरीज नंबर 6 का नाम था, क्या था यार? अभी चैप्टर हुआ ब्रांच अकाउंट, वो हमने खत्म कर लिया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज नंबर 7। इट मीन्स आपके लैंग्वेज में चैप्टर नंबर 7। इसका नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम। ओके, सीरीज नंबर 7 का आज एपिसोड नंबर 1 है बच्चों। फर्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे आज के लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। देखो यहाँ पे सब कंटेंट दिया हुआ है। एवरी लेक्चर के स्टार्टिंग में जो कंटेंट दिया जाएगा, पहले कंटेंट से गो थ्रू करो और फिर आगे जाओ, सो दैट आपको याद रहे कि क्या हमने स्टडी किया है, कौन से लेक्चर में क्या किया था। ठीक है, तो हम फिलहाल बात कर रहे हैं सिंगल एंट्री सिस्टम की। अब ये सिंगल एंट्री सिस्टम होता क्या है, पहले तो वो समझना पड़ेगा, फिर उसका अकाउंटिंग वगैरह क्या है आगे जाएंगे। बेसिकली आपको अगर याद होगा 11th, मतलब आप 11th पास ही हो गए ना, अभी बीकॉम में आ गए हो तो 17 नंबर का फॉर्म भर के डायरेक्ट 12th में आ गए नहीं हो गए, ऐसी आशा करता हूँ। और आपने 11th पढ़ा हुआ है। 11th से पहले दिन से हमें सिखाया जा रहा था सिंगल एंट्री सिस्टम। लुका पैसियोली नाम का एक पर्सन है जिसने 1494 में डबल एंट्री सिस्टम ढूंढ निकाला। तब से पूरी दुनिया में डबल एंट्री सिस्टम यूज होता है। इसी का मतलब एक डेबिट एक क्रेडिट, ये होता है डबल एंट्री सिस्टम। दो इफेक्ट, हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं। ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे। अरे बचपन मतलब कॉमर्स वाला बचपन रे बच्चों, 11th की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये तो ठीक है। अब 11 से लेकर फाइनल ईयर के बीकॉम तक पहुंच गए और 5 साल के बाद आज हम सिखाया जा रहा है सिंगल एंट्री सिस्टम। अरे बाप रे, अब तक तो डबल था, अभी सिंगल एंट्री क्यों सिखा रहे? देखो बच्चों, प्रैक्टिकली पूरे इंडिया में सब लोग डबल एंट्री सिस्टम नहीं यूज करते। वर्ल्ड की बात जाने दो, फिलहाल हम सिर्फ फोकस करते हैं इंडिया पे। इंडिया है हमारे लिए, दुनिया है, बहुत बड़ी है। हम गांव से बाहर नहीं निकलते तो इंडिया से बाहर कब जाएंगे भाई? तो इंडिया हमारे लिए दुनिया है। तो पूरी दुनिया में, मतलब पूरी इंडिया में हर जगह पे डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं किया जाता। लेकिन सर 11th में तो हमने सुना था डबल एंट्री सिस्टम इज वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड, सब कंट्रीज ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो क्यों नहीं किया जाता? देखो बच्चों, प्रैक्टिकली सोचते हैं, रियलिटी में सोचते हैं। जो भी पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है, देखो बच्चों, आपके आजू बाजू में जितने भी शॉप्स होंगे, मॉल होंगे, जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, सब कॉमर्स के स्टूडेंट्स है। राइट और रॉन्ग? बोलो जल्दी। राइट है? ओके। अगर आपको लगता है कि जितने भी बिजनेस स्टार्ट किए सब कॉमर्स के लोग हैं, तो आप जो जितने भी फ्लोर पे रहते हो बिल्डिंग में, बिंदास कूद जाओ, मुझे कोई गम नहीं होगा। अगर आपको यहां तक भी आगे पता नहीं बच्चों एजुकेशन का और बिजनेस का क्या संबंध, कुछ संबंध दूर दूर तक। अरे अगर मैं खुद सपोज मेरा 10th ही हुआ है, चलो 10वीं पास हो गया, मैं दुकान स्टार्ट नहीं कर सकता? मैं मेरा बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता? अंगूठा छाप आदमी क्यों नहीं कर सकता? खुद का बिजनेस कोई भी स्टार्ट कर सकता है। साइंस में भाई मैंने डॉक्टर हो गया, मैं डॉक्टर बनने के बाद मैंने सोचा कि मुझे ऐसा ऐसा कुछ बिजनेस करना है, कैन आई स्टार्ट? ऑफ कोर्स आई कैन स्टार्ट। तो आपके एजुकेशनल डिग्री का और बिजनेस का कोई संबंध नहीं है। ओके, ऐसा मैं पूछ रहा हूँ, राइट है, बस नींद में लेक्चर अटेंड किए जा रहे हैं, ऐसा ना करें, होश में रहे बच्चों। तो कहने का मतलब ये था कि बिजनेस जो भी स्टार्ट करने वाला पर्सन है, मे बी ही बिलोंग टू कॉमर्स, मे बी साइंस, मे बी अनएजुकेटेड, मे बी सेमी एजुकेटेड, मतलब थोड़ा सा कुछ सीखा हुआ है, उसको सिर्फ कैलकुलेशन आ जाता है, 8वीं 10वीं हुआ है, तो ऐसे बहुत कुछ कैटेगरी से बिलोंग करने वाले लोग बिजनेस स्टार्ट करते। अब सवाल ये है कि डबल एंट्री सिस्टम, मतलब डबल एंट्री सिस्टम में हर
ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट डेबिट क्रेडिट, ये सबने लिखना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट जो पर्सन कॉमर्स से बिलोंग नहीं करता, जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, क्या उसको डबल एंट्री सिस्टम का नॉलेज है? ऑफ कोर्स नहीं। देखो जस्ट इमेजिन यूर सेल्फ, आप 10वीं होने के बाद अगर दूसरे फील्ड में जाते, क्या आपको डबल एंट्री सिस्टम के बारे में पता चलता? ऑब्वियसली नहीं सर, वहां पे तो केमिकल लोचा रहता। अगर साइंस में जाते तो आर्ट्स में और भी कुछ अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, स्पेशलाइजेशन होता है, इंग्लिश होता है, मराठी होता है एंड सो ऑन। तो हर बिजनेसमैन को डबल एंट्री सिस्टम का नॉलेज ना होने की वजह से बहुत लोग सिंगल एंट्री सिस्टम भी फॉलो करते हैं। अब ये सिंगल एंट्री सिस्टम मतलब क्या एग्जैक्टली? इसको बहुत सारे लोगों ने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी बोला हुआ है। इनकम्प्लीट अकाउंट, एक सेकंड, क्या नाम दिया है इन्होंने? हाँ, इनकम्प्लीट अकाउंटिंग, फिर इनकम्प्लीट अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ऐसा भी बोला जाता है उसको। अब ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है, फिर इनकम्प्लीट अकाउंटिंग क्यों बोल रहे हैं बच्चों? देखो हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट करने चाहिए तो हमें भी समझ रहा है, लेकिन नहीं किया तो कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब दो इफेक्ट नहीं किए मतलब कंप्लीट नहीं हुआ ना, इसलिए उसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड अगर रहा, मतलब सिंगल एंट्री सिस्टम से अगर रिकॉर्ड मेंटेन किया रहा, तो हम क्या करें? मतलब हमें करना क्या है? इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे? देखो बच्चों, ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन, शॉपकीपर, अभी देखो फॉर एग्जांपल मैंने पान की दुकान डाल दी, मतलब थोड़ा स्टैंडर्ड लग रहा है, पान टपरी म्हणायचं आहे मला, ठीक है, तो पान टपरी मैंने शुरू कर दी। मस्त में पान टपरी का जो मेरा हिसाब है पान की दुकान का, उसके लिए मैंने एक अकाउंटेंट को ओपन कर लिया। रोज सुबह आता है अकाउंटेंट लैपटॉप लेके, रोज शाम को आता है, दिन भर में कितने मैंने पान बेचे, कितना चूना लगाया, कितना सुपारी डाली, सब कुछ हिसाब मेंटेन करता है। अरे अरे ये थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब वो पान वाले की जितनी इनकम होगी वो तो अकाउंटेंट को ही देने पड़ेंगे। ऑफ कोर्स इतने छोटे लेवल के बिजनेस के लिए, इतने छोटे छोटे बिजनेस के लिए पॉसिबल नहीं है कि इसको इसके लिए सेपरेट अकाउंटेंट रखा जाए या फिर हिसाब मेंटेन किया, इसलिए वो उनके हिसाब से रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। सर वो थोड़ी ना रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, अगर उनका कॉमर्स था ही नहीं तो वो कैसे रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे सर? नहीं 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 सर, कोई संबंध नहीं। अरे बच्चों फॉर एग्जांपल अब्दुल की दुकान है, अब्दुल पता होगा ना आपको, सब लोग वहाँ पे जाते हैं, जेठालाल है, तारक मेहता है, सब लोग वहाँ पे जाते हैं, रात को सोडा बेडा पीते हैं। ओके, सोडा पीने के बहाने जाते हैं, कुछ किराना वगैरह भी लेके आते हैं वहाँ से, तो जो भी है अब्दुल से हमेशा वो कुछ ना कुछ खरीद के लाते रहते हैं। अब अब्दुल के दुकान में जब जेठालाल जी गए और उन्होंने पूछा कि भाई मेरी उधारी कितनी है, क्या उसे आंसर देते आएगा? कॉमर्स फील्ड का नहीं है वो, क्या उसे बताते आएगा कितनी उधारी है? यस यस, डेफिनेटली वो बता सकता है कितने पैसे उसे जेठालाल मतलब कस्टमर से लेने हैं। सर अगर उसका कॉमर्स है तो उसने कैसे बताया? बच्चों रिकॉर्डिंग के अलग अलग मेथड होते हैं। फॉर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल, एकदम स्मॉल एग्जांपल, आपको घर से जो पॉकेट मनी मिलता है 500 रुपये, 1000 रुपये, वॉट एवर जो भी आपकी पॉकेट मनी रहेगी, उसमें उसके लिए आप क्या करते हो? मोबाइल में डायरी, मोबाइल में नोट्स होता है ना, नोट्स का ऑप्शन होता है वहाँ पे, या फिर व्हाट्सएप में कहीं ना कहीं नोट डाउन करके रखेंगे कि मैंने 100 रुपये यहाँ पे बुक्स का एक्सपेंस हुआ, 300 रुपये का मैंने रिचार्ज कर लिया, 50 रुपये का पेट्रोल डाल लिया, 150 रुपये इसको लोन दिए दोस्त को, 8 दिन में देने वाला है, एंड सो ऑन। 500 1000 रुपये जो भी थे आपके पास, आपने उसका हिसाब लिख लिया। ऑब्वियसली 500 से ज़्यादा मैंने खर्चा बता दिया तो 1000 रुपये थे आपके पास, समझ लेना। तो फिर भी आपके पास 400 रुपये है, तो क्या आपने अकाउंटिंग किया? यस। क्या आपने डेबिट क्रेडिट लिखा? नहीं। क्या इसे डबल एंट्री सिस्टम बोल सकते हैं? नहीं। क्या ये सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है? नहीं। ये है सिंगल एंट्री सिस्टम, ये है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मेंटेन करने वाले बहुत लोग हैं इंडिया में, छोटे छोटे बिजनेसमैन, लेकिन उनको भी इनकम टैक्स तो एप्लीकेबल है। अरे इनकम टैक्स तो सबको है ना यार, आप कैसे हिसाब मेंटेन कर रहे हो उसका क्या संबंध? इनकम टैक्स तो सबको लगने वाला है भाई, अगर तू इंडिया में रह रहा है तो तुझे इनकम टैक्स पे करना है। लेकिन इनकम टैक्स किस पे? इनकम पे टैक्स, दैट इज इनकम टैक्स। जल्दी हम टैक्स स्टार्ट करने वाले बच्चों, टैक्स की बैच, डोंट मिस एनी ऑफ दिस लेक्चर। मैं जल्द ही लॉन्च कर रहा हूँ लेक्चर्स टैक्स के, विद पीपीटी नोट्स एंड विद अट्रैक्टिव नोट्स, क्वेश्चन सब कुछ रहेगा, ठीक है। तो हम आते हैं इनकम टैक्स पे। इनकम टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है, तो इनकम पे टैक्स, इनकम मतलब क्या? प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो होता है ना, सब एक्सपेंसेस जाने के बाद मैंने कितना कमाया वो मुझे देखना है, तो उसके लिए मुझे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस तो लगेगा ही लगेगा।
जब हम ट्रेडिंग बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तब जाके हमें प्रॉफिट मिलता है, राइट। लेकिन किंतु परंतु बंधु, अगर इनका डबल एंट्री सिस्टम के अंडर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है, इनके पास ट्रायल बैलेंस नहीं है, तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं बन सकता। तो ऐसे सिचुएशन में प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करें? प्रॉफिट तो कैलकुलेट करना है, मतलब कोई भी बिजनेस मैन हो यार, उसको प्रॉफिट तो चाहिए ना, कि साल भर में कितना कमाया उसको भी समझना चाहिए। ओके, इवन मैं सेम एग्जांपल अगर कंटिन्यू करूँ, पान के शॉप वाला, मेरा पान का शॉप है, तो मुझे भी तो देखना है ना साल भर में मैंने कितना कमाया। ओके, तो इसके लिए सिंगल एंट्री सिस्टम ये टॉपिक। अब ये सिंगल एंट्री सिस्टम में बेसिकली दो मेथड है, दो अलग अलग मेथड से प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट किया जाए। एक तो है कैपिटल कंपैरिजन मेथड। कैपिटल कंपैरिजन मेथड मतलब क्या? नाम से ही समझ रहा है ना, कैपिटल कंपेयर करो और प्रॉफिट कैलकुलेट करो। ओके, कैपिटल कंपैरिजन करके प्रॉफिट निकाल लो। अब सवाल ये है कि कैपिटल कंपेयर कैसे करें। ओके, जस्ट अ सेकेंड। दूसरे मेथड का नाम है कन्वर्जन मेथड, ठीक है। अब कैपिटल कंपैरिजन मेथड मतलब क्या? बेसिकली हमें ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल का जो डिफरेंस है वो हिसाब से हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये एक सिंपल सा मेथड है। और दूसरा है कन्वर्जन मेथड। कन्वर्जन मेथड में क्या किया जाता है कि सिंगल एंट्री सिस्टम का जो भी डेटा दिया हुआ है पूरा डबल एंट्री में पहले कन्वर्ट करो, और डबल एंट्री में एक बार कन्वर्ट हो जाए तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट तो बना सकते हैं ना हम, और वो बना के निकाल लेंगे प्रॉफिट। ओके, सिंगल एंट्री को डबल एंट्री में कन्वर्ट करो। बच्चों, ये सिर्फ इंडिविजुअल के लिए नहीं, इवन जो महानगर पालिका वगैरह ऐसी प्लेसेस है, ग्राम पालिका, ऐसे भी प्लेसेस पे, बहुत सारे प्लेसेस है जहां पे सिंगल एंट्री सिस्टम रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता था। ओके, तो वो भी डबल एंट्री सिस्टम में उन्होंने कन्वर्ट किया धीरे धीरे। अब जैसे मैंने आपको दो मेथड बोले, उसमें से सिंपल मेथड जिसका नाम है कैपिटल कंपैरिजन मेथड, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलो करते हैं आज के लेक्चर को एक्चुअल वाली शुरुआत। ओके स्टूडेंट्स, टीवाई वालों, सिंगल एंट्री सिस्टम टॉपिक चल रहा है, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे, क्या देखना है यार, कैपिटल कंपैरिजन मेथड। कैपिटल कंपैरिजन मेथड, ओके। और ये इसकी दूसरी मेथड क्या बोला मैंने आपको? कन्वर्जन मेथड। सर एग्जाम में कौन से आती है वो बताओ। आपके मन में सबसे पहले यही सवाल आता है ना, घूम फिर के। वो ठीक है सर, आप जो भी ज्ञान बांट रहे हो अच्छी बात है, ज्ञान मिल रहा है तो लेना चाहिए, लेकिन मुद्दे की बात हमें तो इतना ही मन में आ रहा है बार बार, बस सर एग्जाम में क्या आता है वो बताओ। बच्चों, एग्जाम में आता है कन्वर्जन में, ठीक है। तो बस सर वही पढ़ा दो, बाकी क्या तेल लेने। अरे नहीं नहीं, एक बार कैपिटल कंपैरिजन मेथड पहले सीख लेते हैं। स्टूडेंट्स, आपके 12th के सिलेबस में कैपिटल कंपैरिजन मेथड का मतलब तब भी 12th में भी सिंगल एंट्री सिस्टम का टॉपिक था, ओके। और अगर न्यू सिलेबस देखे, फिलहाल जो न्यू सिलेबस आया है अपडेटेड 11th का, वो हिसाब से ये टॉपिक 11th के सिलेबस में डाल दिया गया है, सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। अब ये जो कैपिटल कंपैरिजन मेथड है ना, ये 11th या फिर 12th, जब मतलब ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस जो भी होगा, तो वो हिसाब से कैपिटल कंपैरिजन मेथड वहां पे ऑलरेडी कवर हो चुका है, ओके। जस्ट अ सेकंड, तुझे क्या हुआ रे? अरे स्क्रीन हमसे नाराज हो गई। क्या हुआ ऐसा? ठीक है चलो स्टार्ट होगा। उसके पहले मैं आपको 11th के बारे में बताता हूँ। 11th या 12th जब भी आपने सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ा होगा, बेसिकली बच्चों बैलेंस शीट याद करते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट में हमें कैपिटल दिया होता है, और बैलेंस शीट में हमें जो कैपिटल दिया होता है वो ओपनिंग कैपिटल हमेशा, ऑब्वियसली, क्योंकि क्लोजिंग वाला तो हम निकालते हैं ना। अगर हम बैलेंस शीट बना रहे 31 मार्च की, तो 31 मार्च मतलब ईयर एंडिंग, तो ईयर एंडिंग का कैपिटल तो हम निकालेंगे,
ठीक है। तो ईयर एंडिंग का कैपिटल अगर हम निकालेंगे तो स्टार्टिंग तो हमें नॉर्मली दिया रहेगा, तो स्टार्टिंग के कैपिटल में कुछ तो भी हम प्लस माइनस करते हैं और फिर जाके क्लोजिंग कैपिटल मिलता है। तो अब बैलेंस शीट में ये जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बैलेंस शीट रख रहा हूँ, आपको कंसेप्ट समझाने के लिए। आपको कोई क्वेश्चन आंसर नहीं दे रहा हूँ मैं फिलहाल, डोंट वरी, यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग। चल भाई फटाफट फटाफट, क्यों मान। ओके, इसमें लायबिलिटी साइड एसेट्स रुपीस। ओके, अब लायबिलिटी में फर्स्ट आइटम क्या होता है हमेशा, कैपिटल। ठीक है, कैपिटल में बच्चों, कैपिटल में हम कुछ ऐड करते हैं कुछ लेस करते हैं। फटाफट से आपको जो भी याद आ रहा है, ऐड वाला या लेस वाला, मुझे बताओ जल्दी फास्ट। कैपिटल हम लेते हैं बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, इनर में लिखेंगे। आगे करते हैं कुछ प्लस माइनस। यस बच्चों, क्या बोल रहे हो? हाँ, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का क्या करते हैं हम, ऐड करते हैं, लेस करते हैं। ओके यार, ड्राइंग्स ये टोटली अपोजिट है कैपिटल की, हम ऐड क्यों करेंगे, लेस ही करेंगे ना बच्चों। देखो ड्राइंग्स का मतलब क्या है कि पर्सनल पर्पस के लिए, पर्सनल पर्पस के लिए कुछ बिजनेस में से कैश हो, गुड्स हो, फर्नीचर हो, जो भी पर्सनल पर्पस के लिए लेके जाना। तो ये तो उल्टा है ना यार कैपिटल के, अगर वो घर पे लेके जा रहा है तो कैपिटल कम हो जाएगा ना, ऐड थोड़ी ना करते हम कभी। हम कैपिटल में से हमेशा ड्राइंग्स लेस करते। ठीक है, और कुछ ड्राइंग्स बस एक ही आइटम आता है कैपिटल में, एक ही आइटम आता है। यस बोलो। रिजर्व फंड होता है। रिजर्व फंड तो हम नॉर्मली सेपरेटली लिखते हैं ना, मतलब कैपिटल में प्लस माइनस नहीं करते ना, नॉर्मली सेपरेट रिप्रेजेंट करते हैं उसको। और कुछ इंटरेस्ट ऑन, ओके। देखो कैपिटल, उसमें से आपने बोला ड्राइंग्स लेस करेंगे, फुल है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्लस करे या माइनस करे फिर? वेरी नाइस, ड्राइंग्स भी लेस करते हैं सर, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लेस करते हैं। आज इसका मूड ही नहीं है। हाँ हुआ रे तुझे। ठीक है, तो कैपिटल में ड्राइंग्स लेस करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लेस करते थे। अगर एडिशनल कैपिटल लाया तो हम ऐड करते थे, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी रहा तो भी हम ऐड करते थे। तब सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट, कैपिटल या उससे रिलेटेड कुछ भी रहा तो ऐड करो, ड्राइंग से उससे रिलेटेड कुछ भी रहा तो लेस करो, सिंपल। ठीक है, उसके बाद हाँ प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट रहा तो कैपिटल में, बोलो जल्दी।
डेफिनेटली कैपिटल में हम ऐड करेंगे, ठीक है, नेट प्रॉफिट आया तो, क्योंकि प्रॉफिट होने की वजह से कैपिटल बढ़ता है बिजनेस। ओके, नेक्स्ट नेट लॉस रहा तो लेस करेंगे। लेस तो एक फॉर्मूला बन गया इसमें, कैपिटल लेस ड्राइंग्स लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फॉर्मूला और थोड़े बड़े इसमें दिखा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस रहा तो लेस करते हैं, ठीक है। ये सब कुछ करने के बाद जो मिलता है वो क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल। ओके, तो ये क्या था स्टार्टिंग, जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी, ये क्या था फिर, ओपनिंग कैपिटल। ईयर के स्टार्टिंग का कैपिटल होता है ओपनिंग कैपिटल, उसमें सब कुछ किया तो फिर हमें मिल गया क्लोजिंग कैपिटल। ये फॉर्मूला बन गया। अब ये फॉर्मूला अगर आपको समझ गया होगा, अगर ये फॉर्मूला आपको समझा होगा तो इस बार देखो, नॉर्मल जिंदगी में यही होता है जो मैंने अभी लिखा, लेकिन इस बार प्रॉफिट मिसिंग है और प्रॉफिट हमें फाइंड करना है। और अगर प्रॉफिट फाइंड करना है, देखो बच्चों, मैथ्स में हमने इतना तो सीखा है, कोई भी इक्वेशन में जो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको अकेला रख दो, राइट ना। बाकी सब कुछ ट्रांसफर करना, जो फाइंड करना है वो अकेला रखो, फिर नेट लॉस या नेट प्रॉफिट जो भी है उनको अकेला रखेंगे, ठीक है। अगर इनको अकेला रखना है तो बाकी सब चीज़ें इक्वेशन के दूसरे साइड में ट्रांसफर हो जाएगी। तो ऑलरेडी देखो क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पे है ही ऑलरेडी, ठीक है। देखो क्लोजिंग कैपिटल, यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल प्लस है ना, कुछ नहीं साइन मतलब प्लस है, तो इसमें से लेस करेंगे, यार तो अरे भाऊ तिळगुळ घेन गोड गोड चालना लॅपटॉप, काय करतो, ठीक है स्टूडेंट्स। यार ये वर्क नहीं करेगा तो काम नहीं बनेगा यार। लास्ट 30 सेकेंड्स। तो स्टूडेंट्स देखो, ये क्लोजिंग कैपिटल ऑलरेडी पहले लिख लिया, ठीक है। अभी ओपनिंग कैपिटल वो साइड में जाके माइनस हो जाएगा, प्लस अब ये देखो ड्राइंग्स यहाँ पे हम लेस करते थे, राइट ना, इक्वेशन के दूसरे साइड में जाएगा तो ऐड करना पड़ेगा, प्लस ड्राइंग्स प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी ऐड करना पड़ेगा, इस बार अपोजिट्स करना है सब कुछ, ओके। उसके बाद एडिशनल कैपिटल हमने ऐड किया था, अब लेस करेंगे,
ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नेक्स्ट ऐड, जो ऐड किया था अब वो भी लेस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और फिर जो भी बचेगा बच्चों, सब कुछ हमने ट्रांसफर कर दिया ना, तो जो बचा वो रहेगा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। वो डिपेंड्स है ना, आंसर पॉजिटिव में आता है या निगेटिव में आता है, वो हिसाब से डिसाइड हो जाएगा प्रॉफिट है या लॉस है। ओके, तो देखो ये फॉर्मूला का यूज करके हमें फर्स्ट मेथड में प्रॉफिट फाइंड करना है। देखो फॉर्मूला क्या बन गया, क्लोजिंग कैपिटल। ओके, उसकी सीक्वेंस थोड़ी सी अलग है। पहले तो क्लोजिंग कैपिटल में हम ड्राइंग्स ऐड करेंगे, ड्राइंग्स हाँ, ड्राइंग्स ऐड करेंगे उसमें, फिर ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, ये दोनों आइटम ऐड करने के बाद लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये लेस हो गया। के बाद जो आया, इसके बाद जो भी आया उसमें से लेस करेंगे हम ओपनिंग कैपिटल। ओके, तो फॉर्मूला बन गया क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लेस कैपिटल एडिशनल कैपिटल लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस ओपनिंग कैपिटल। ये सब कुछ करने के बाद हमें मिल जाएगा नेट प्रॉफिट है फिर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम फॉलो करेंगे, बस इसका फॉर्मेट टेबल में रहेगा। लेकिन बच्चों क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में नहीं दिया रहा तो क्या करें। देखो क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए हमें ड्रॉ करना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। अब ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होता है बच्चों, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज सेम एज गुड एज बैलेंस शीट, बैलेंस शीट जैसा ही है। ओके, बस इतना ये बैलेंस शीट कैसे ऑटोमेटिकली टैली होती है ना, यहाँ पे टैली नहीं होगा तो हमें कैपिटल बैलेंसिंग फिगर मिलेगा। देखो फॉर्मेट कैसा होता है बच्चों, सेम बैलेंस शीट जैसा, देख लो लायबिलिटी रुपीज रुपीज, एसेट रुपीज रुपीज, सेम सेम सेम। ठीक है, तो बैलेंस शीट जैसा ही फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, सब वैल्यूज उसमें डालेंगे और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स उसे नाम दिया जाएगा। जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा उसे, उसमें हमें ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल पता चल जाएगा। सब वैल्यूज पुट आउट करके हम फाइंड कर सकेंगे प्रॉफिट। तो ऐसा रहेगा सिंगल एंट्री का क्वेश्चन बच्चों। ये था जस्ट अ ट्रेलर, पिक्चर देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम स्टार्ट करेंगे कैपिटल कंपैरिजन मेथड, और डोंट मिस एनी ऑफ दिस लेक्चर। सेकंड एपिसोड इज गोइंग टू बी मोर इंटरेस्टिंग देन दिस, कि उसमें होगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो अब तक हमने नहीं किया। ओके स्टूडेंट्स, to attend such lectures stay tuned to KKCA. Thanks for watching this. Bye bye.